नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों से एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गोल्डी डॉक्स रूल। ये गोल्डी डॉक्स रूल है क्या, इसके विषय में आज मैं आप लोगों से बहुत सारगर्भित तरीके से बात करूंगा। तो चलिए मैं उसके विषय पे बात करता हूँ। और मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो ये गोल्डी डॉक्स रूल है क्या, इसके विषय में, ये गोल्डी लॉक्स रूल के विषय में एक एक शब्द आप सबसे डिस्कस। 1955 में अनाहेम कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड खुला था। जब एक 10 वर्षीय लड़का अंदर आया और नौकरी मांगे, उस समय श्रम कानून ढीले थे और लड़का $0.50 प्रति गाइड बुक बेचने की स्थिति हासिल करने में कामयाब रहा। एक साल के भीतर वह डिज्नी की जादू की दुकान में चले गए, जहां उन्होंने पुराने कर्मचारियों से तरकीबें सीखी। उन्होंने चुटकुलों के साथ साथ प्रयोग किया और आगंतुकों पर सरल दिनचर्या आजमाई। जल्द ही उन्हें पता चला कि उन्हें जादू दिखाना नहीं बल्कि सामान्य प्रदर्शन करना पसंद है। उन्होंने हास्य अभिनेता बनने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अपनी किशोरावस्था में शुरुआत में ही उन्होंने लॉस एंजलिस के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीड़ भाड़ कम थी और उनका कार्य संचित था। वह मंच पर शायद ही कभी 5 मिनट से ज्यादा रहे। भीड़ में अधिकांश लोग शराब पीने या दोस्तों के साथ बातचीत करने में इतने व्यस्त होते थे कि उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। एक रात उन्होंने सचमुच अपना स्टैंड अप रूटीन एक खाली क्लब में पहुंचा दिया। यह कोई ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बेहतर हो रहा था। उनकी पहली दिनचर्या केवल 1 या 2 मिनट तक चलती थी। हाई स्कूल तक उनकी सामग्री में 5 मिनट का अभिनय और कुछ साल बाद 10 मिनट का शो शामिल हो गया था। 29 साल की उम्र में वह एक समय में 20 मिनट के लिए साप्ताहिक प्रदर्शन कर रहे थे। दिनचर्या को लंबा करने के लिए उन्होंने शो के दौरान 3 कविताएं पढ़ी, लेकिन उनके कौशल में प्रगति जारी रही। उन्होंने एक और दशक प्रयोग, समायोजन और अभ्यास में बिताया। उन्होंने एक टेलीविजन लेखक के रूप में नौकरी और धीरे धीरे वह टॉक शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम हो गए। 1970 के दशक के मध्य में उन्होंने टुनाइट शो के सैटरडे नाइट लाइव नियमित अतिथि के रूप में काम किया था। आखिरकार 10-15 वर्षों बाद वह युवक प्रसिद्धि की ओर बढ़ गया। उन्होंने 63 दिनों में 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिन में 72 शहर, फिर 90 दिन में 85 शहर। ओहायो में उनके एक शो 19,000 लोग शामिल हुए। न्यूयॉर्क में उनके 3 दिवसीय शो के लिए 45,000 टिकट बिके। वह अपनी शैली के शीर्ष पर पहुंच गए। उनको हास्य कलाकार के रूप में एक प्रदर्शित किया जाने लगा। उनको लगा कि उनकी जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रेरित कैसे रखना है, इसके विषय में उन्होंने एक सजेशन दिया। मैंने हाल ही में स्टीव मार्टिन की अद्भुत आत्मकथा ब्रांड स्टैंडिंग अब समाप्त की। मार्टिन की कहानी इस बात पर एक आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है कि लंबे समय तक आदत से चिपके रहने के लिए क्या करना पड़ता है। कॉमेडी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति की कल्पना करना कठिन है जो मंच पर अकेले प्रदर्शन करने और एक भी हंसी पाने में असफल रहने के अधिक लोगों के दिलों पर डर पैदा कर देगी। और फिर भी स्टीव मार्टिन को 18 वर्ष तक हर हफ्ते डर का सामना करना पड़ा। उनके शब्दों में 10 वर्ष सीखने में व्यतीत हुए, 4 वर्ष परिष्कृत करने में व्यतीत हुआ और 4 वर्ष अत्यधिक सफलता के रूप में व्यतीत हुआ। ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ लोग अपनी आदतों पर कायम रहते हैं, चाहे चुटकुले का अभ्यास करना हो या कार्टून बनाना या फिर ट्रिगर बजाना, जबकि हम में से अधिकांश लोग प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। हम ऐसी आदत कैसे डिजाइन करते हैं कि जो हमें खींचती है बजाय उन आदतों को जो लुप्त हो जाती है। वैज्ञानिक कई वर्ष तक इस प्रश्न पर अध्ययन कर रहे हैं, हालांकि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सबसे सुसंगत निष्कर्षों में से एक यह है कि प्रेरणा बनाए रखने और इच्छा के चरम स्तर को प्राप्त करने का तरीका केवल प्रबंधनीय कठिनाई वाले कार्यों को काम करना है। गोल्डी डॉक्स नियम, इसके विषय में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताई थी, गोल्डी डॉक्स नियम होता क्या हुआ, एक्चुअल टॉपिक अब जो शुरुआत हो रही है, क्योंकि इसके पहले जो इसका उदाहरण था जो मैंने बताया हुआ था। मानव मस्तिष्क को चुनौती पसंद है, लेकिन केवल जब वह कठिनाई के इष्टतम क्षेत्र में हो। यदि आप टेनिस में प्यार करते हैं तो 4 साल के बच्चे के खिलाफ एक गंभीर मैच खेलने की यदि आप कोशिश करते हैं तो आप जल्दी ही ऊब जाएंगे। यह बहुत ही सरल है। आप जब एक अंक जीतेंगे, विपरीत यदि आप रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स जैसे पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के साथ खेलते हैं
तो आप जल्दी ही प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि मैच बहुत कठिन है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ टेनिस खेलने पर विचार करें जो आपके बराबर का है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, आप कुछ अंक जीतते हैं और कुछ खो देते हैं, तो आपके पास जीतने का अच्छा मौका है। लेकिन केवल अभी वास्तव में प्रयास करेंगे। आप ध्यान कम हो जाता है, ध्यान भटकना दूर हो जाता है और आप अपने आप को हाथ में लिए एक कार्य की तरफ पूरी तरह निवेशित पाते हैं। केवल प्रबंधनीय कठिनाई की चुनौती को, और यह गोल्डीडॉक्स नियम का एक प्रमुख उदाहरण है। गोल्डीडॉक्स नियम में कहा गया है कि मनुष्य ऐसे कार्यों पर काम करते समय चरम प्रेरणा का अनुभव करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं के स्तर पर है। वह बहुत कठोर नहीं है, बहुत आसान नहीं है, बस सही है। मार्टिन की कॉमेडी करियर व्यवहार में गोल्डीडॉक्स नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हर साल उन्होंने अपनी कॉमेडी दिनचर्या का विस्तार किया, लेकिन केवल 1 या 2 मिनट के लिए ही। वह हमेशा नई सामग्री जोड़ते रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ चुटकुले भी रखे जिन पर हंसी आने की गारंटी थी। उसे प्रेरित रखने के लिए पर्याप्त जीते थी और उसके कड़ी मेहनत के पर्याप्त गलतियां भी की थी। अपने आप को प्रगति में कैसे मापे, इसी से जुड़ा हुआ चीज है कि अपने आप को अपनी प्रगति को कैसे मापे कि ये हमारी प्रगति अच्छी हो रही है या फिर हम इसमें आगे कितना ग्रोथ करते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कैसे रहे, तो प्रेरणा पहले दूसरा भाग है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। इसका संबंध कड़ी मेहनत और खुशी है कि उस सही मिश्रण का प्राप्त करने से है। यह पाया गया है कि कठिनाई के इष्टतम स्तर को चुनौतियों पर काम करना न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि खुशी का एक प्रमुख स्रोत भी है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक गिलबर्ट ब्रीम ने कहा कि मानव खुशी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक कठिनाई के उपयुक्त स्तर पर कार्यों का काम करना है, न कि बहुत कठिन और न ही बहुत आसान। खुशी को चरम प्रदर्शन के इस मिश्रण को कभी भी प्रवाह के रूप में जाना जाता है, जिसे एथलीट कलाकार अनुभव करते हैं जब वे जोन में होते हैं। प्रवाह व मानसिक स्थिति जिनका अनुभव आप या तब करते हैं जब अपने आप पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि बाकी दुनिया फीकी पड़ जाती है। हालांकि चरम प्रदर्शन की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको न केवल कठिनाई की सही डिग्री पर चुनौतियों का काम करने की जरूरत है, बल्कि अपनी तत्काल प्रगति को मापने की भी जरूरत है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक जोथान हैडट बताते हैं कि प्रवाह की स्थिति तक पहुंचने की कुंजी में से एक यह है कि प्रत्येक उच्चारण को आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में तत्काल प्रक्रिया मिलती है। इस समय स्वयं को प्रगति करते हुए देखना अविस्मरणीय रूप से एक प्रेरक है। स्टीव मार्टिन एक चुटकुला सुनाते थे और भीड़ की हंसी के आधार पर तुरंत जान लेते थे कि यह काम करता है या नहीं। कल्पना कीजिए कि हंसी की गड़गड़ाहट पैदा करने पर कितना व्यसनकारी होगा। एक महान चुटकुले से मार्टिन को जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, वह शायद उसके डर पर काबू पाने और अपने हफ्तों तक काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होगी। जीवन के अन्य क्षेत्रों में आप अलग अलग दिखाता है, लेकिन प्रेरणा और खुशी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना टेनिस में आप अंक जीतते हैं या नहीं। इसके आधार पर आपको तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, भले ही इसे कैसे भी मापा जाए। अगर हम प्रेरणा बनाए रखनी है तो मानव मस्तिष्क को हमारी प्रगति की कल्पना करने के लिए किसी तरीके से आवश्यकता है जो हमें जीत देखने में सक्षम होने की जरूरत है। प्रेरणा के लिए 2 कदम क्या है, इसके विषय में भी डिस्कशन है। यदि हम इस रहस्य को तोड़ना चाहते हैं कि लंबे समय तक प्रेरित कैसे रहें, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि गोल्डीडॉक्स नियम का पालन करें और केवल प्रबंधनीय कठिनाइयों पर काम करें। अपनी प्रगति को मापें और जब भी संभव हो तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करें। अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहना आसान है, इसके साथ बने रहना एक अलग कहानी है। यदि आप अच्छे के लिए प्रेरित रहना चाहते हैं तो ऐसी चुनौती से शुरुआत करें जिससे प्रबंधित किया जा सके। अपनी प्रगति को मापें और प्रक्रिया को दोहराएं। तो ये गोल्डीडॉक्स नियम रूल जो है, ये हर एक इंसान के लाइफ से रिलेटेड। अगर जिस पे इंसान को अपने काम में मोटिवेटेड रहना, प्रेरित रहना और अपने काम को मिजरिंग करते हुए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ना है, तो उसको गोल्डीडॉक्स नियम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डीप डिस्कशन आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर इस चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप मोटिवेटेड होंगे। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। और फिर मैं एक बार और आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।